हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। जो अभी अभी ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। काफ़ी आसान ये पेपर था, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर था। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइज जो भी सवाल आज के पेपर में पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। ठीक है गाइज, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में कम से कम 7 से 8 सवाल यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, एक एक सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर। देख लेते गाइज, पहले शिफ्ट में आपके क्या क्या सवाल, दूसरी शिफ्ट में आपके क्या क्या सवाल पूछे गए। तो फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल पूछा गया दूसरी शिफ्ट में, ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है। ये किस देश को सौंपी है? ये सौंपी है भारत को, यानी इंडिया। इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया? तो दोस्तों, ये किस राज्य में किया गया? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो गाइस, ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो ये इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज, ये जाना जाता है मेघना के नाम से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेघना इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में ICC द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया है? तो गाइज, इनका नाम है साकिब उल हसन। ये सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, वृक्षारोपण कृषि के तहत सबसे पहले श्रीलंका में किस फसल की खेती की गई थी? तो गाइज, ये की गई थी आपकी कॉफ़ी की। कॉफ़ी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, सिटीजन एवं सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिटीजन एवं सोसाइटी नामक के तो गाइज, इनका नाम है हामिद अंसारी जी। हामिद अंसारी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो गाइज, ये किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो गाइज, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। ओके गाइज, इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ लेते हैं, रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला? तो गाइज, ये मिला असम राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? इनका नाम है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लाइक करते रहेंगे और चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ये अगले शिफ्ट में भी पूछा जाएगा।
अगला सवाल देख लेते गाइस, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये पूछा गया, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये है शुक्र यानी वीनस। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं। प्लीज़ लाइक करते रहेंगे और चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, निम्नलिखित में कहाँ पहली बार सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की गई थी। तो ये की गई थी हड़प्पा में। 4 ऑप्शन आपके थे लेकिन ये सारे गलत थे। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सवाल आपका गणित का पूछा गया, इसको कैसे करना था। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 दिया गया है। 20 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था इतना, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखो गाइस, आपको देखने से क्या पता चल रहा है, 4:3, 2:1। तो 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इनमें अंतर कितने का है, 2 का। अंतर कितने का है, 2 का। और ये वाला आपका वर्तमान है, इसी से आपकी यहाँ पर वैल्यू निकलेगी। 2 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, 20 वर्ष के बराबर, क्योंकि दोनों तरफ भी 2 है। एक की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर, और ये 10 पुट कहाँ पर करेंगे, इसमें। तो दोस्तों 10 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ये आएगा 40:30। यानी इस आपको पूछ रहा है 5 वर्ष के बाद में, तो इन दोनों में 5 जोड़ देंगे, तो यह आएगा 45:35। अब इसको काटो, 5 15 बार, 5 7 बार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सॉरी ये गलत हो गया मेरे से। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 7 बार। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। 9:7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से पढ़ाई करने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, यदि 84 को कितने अनुपात में बांटा जाता है, 5:9 में। तो बोल रहा है कि दोनों भागों में से कौन सा बड़ा भाग होगा। भाग ये होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इनको जोड़ो, कितना हो गया, 14। 14 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 84 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से गाइस, 6। 6 की गुणा इसमें कर देंगे। जब इसमें करेंगे 6 की गुणा, तो ये आएगा 6 पंजे 30 और 6 नम 54। तो दोस्तों बड़े वाला भाग कितना हो गया, 54। जो बच्चा ए ऑप्शन करके आया, इनका राइट आंसर चला गया। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका एक सवाल ये पूछा गया, रीजनिंग का कैसे करना था। देखो इसमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा, लॉजिक क्या लगेगा। जब आप लोग 8 में 9 की गुणा करोगे तो 72 आएगा, 13 में 9 की गुणा करोगे 117 आएगा, 21 में 9 की गुणा करोगे 189 आएगा, 7 में 9 की गुणा करोगे 63 आएगा। ठीक है गाइस, अब 4 में 9 की गुणा करोगे 36 आएगा। तो 6 में जब आप लोग 9 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 में 9 की गुणा करोगे ये आएगा 54। 54 इस सवाल का, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा गाइस, कर लेंगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी आसान पूछा गया, इसको भी मैं लॉजिक से बता देता हूँ कैसे करना था। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। 8 साल पहले इनकी उम्र का जोड़ दिया गया है। देखो ये 8 साल पहले का, इसको वर्तमान में बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। कितने, 3 व्यक्ति हैं, तो इसको वर्तमान में बनाने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, 56 + 24, तो यह आएगा आपका 80। जो ये वर्तमान का जोड़ आ गया और ये वर्तमान की वैल्यू है।
इनको जोड़ के कितना आ रहा है 20। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 80 के बराबर हो गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर हो गई। अब वर्तमान आयु का वर्तमान अनुपात कितना होगा इनका, तो क्या करेंगे इस 4 की गुणा यहाँ पर कर देंगे। तो ये आएगा 4 चौक 16, 4 सत्तू 28, 4 नम 36। तीनों की एज आपकी यही आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ही सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।